रुक कर रहे हैं खबर गुना से, जहां वनकर्मी ने विभाग की पोल खोल दी है। मंच पर अधिकारियों के सामने खुलासा किया। वन माफिया से मिले हुए हैं कर्मचारी और अधिकारी। माफिया से जब्त लकड़ी को निजी तौर पर उपयोग करते हैं। रेंजर से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीट गार्ड अभिषेक दंडोतिया ने यह बड़ा खुलासा किया है। अपने ही दफ्तर के अंदर की पोल खोल दी है। अभिषेक दंडोतिया ने बताया कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती नहीं। जो लकड़ी जब्त होती है वो लकड़ी, उस लकड़ी का निजी इस्तेमाल किया जाता है दफ्तर के लोगों के जरिए। उन अनियमितताओं का ही फल है सर, जो कटाई बढ़ रही है सर। विशेष रूप से जो वनरक्षक खुद हैं रेंज मकसूदनगढ़ में, वो मिले हुए हैं अपराधियों से। जैसे आपने अभी एक का जिक्र सुना था डोंगर भील का। डोंगर भील सालोठा सब रेंज में या जामनेर सब रेंज में बीट डोंगर पर है। वर्तमान रेंजर साहब को, इनसे पहले वाले रेंजर साहब को, उनसे पहले वाले रेंजर साहब को, सबको बता चुके हैं। उनको इस चीज की जानकारी है कि हाँ डोंगर भील ये काम कर रहा है। डोंगर भील वन विभाग की जमीन को, वन विभाग की जमीन नहीं रहने दे रहा। दूसरी चीज, एक वनरक्षक और है गोपाल मीना। गोपाल मीना वनरक्षक है बीट बड़ौदा पे, मकसूदनगढ़ रेंज में और सब रेंज मकसूदनगढ़। वो सर अपराधियों के साथ मिल जाता है, सूचना देता है उनको। हम गश्ती पे बैठते हैं। आप जो बात करें, सामूहिक बात करें सर, कटाई इन लोगों की वजह से ही हो रही है। अच्छा। मैं ये जानकारी रेंजर साहब को बार बार दे चुका हूँ। अच्छा। पिछले 3 महीनों में, पिछले 2-3 महीनों में 20-25 गश्तियों का मैं हिस्सा रह चुका हूँ सर। हर बार फेल होके लौटते हैं। आप कहाँ के बीट गार्ड? मैं विशेष कर्तव्य हूँ सर। आप इनको कर्तव्य में करिए, तो विशेष कर्तव्य में जिम्मेदारियां शायद में बहुत कम होती हैं। सर मैं गश्ती का गुट देखता हूँ सर। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है, आपकी बात समझ गए। बेहतर आप बता पाएंगे। और सर कहावत में सर गश्ती का जो तरीका है वो भी सर काफी आउटडेटेड तरीका है गश्ती करने का। कई बार सर मैं शुरू से ये देखता आ रहा हूँ कि सूचना मिलती है कि इतनी मोटरसाइकिलें जंगल में चली गई हैं और हम इंतजार करते रहते हैं। अभी उन्होंने काटना शुरू नहीं किया सर, लेकिन हम इंतजार करते रहते हैं कि वो जब पेड़ काट कर सिल्लियां बनाकर मोटरसाइकिल पर रखकर वो जंगल से बाहर निकलेंगे, तब हम उन्हें पकड़ेंगे सर। ये मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ सर। दंडोतिया, आपकी बात सही है। आप ये बताइए, आप तो ये हकीकत या ये कहें कि पोल अपने ही विभाग की अभिषेक दंडोतिया खोलते हुए, बीट गार्ड हैं अभिषेक दंडोतिया और उन्होंने अपने तमाम आला अधिकारियों के सामने बहुत बेबाकी से बात रख दी है। विकास दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ गुना से। विकास, ये लगभग शायद हर किसी को मालूम होगा कि दफ्तर या जो विभाग है, विभाग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई बार मिल जाते हैं माफियाओं से, लेकिन पर्दे के पीछे ही हमेशा ये चीजें रहती हैं। आज पर्दे के सामने आ गई हैं ये चीजें बहुत हद तक, तो हम ये मानकर चलें कि कुछ एक्शन भी होगा आने वाले दिनों में। देखिए प्रशांत, निश्चित रूप से जो बीट गार्ड ने यहाँ पर हिम्मत दिखाई है, अभिषेक दंडोतिया ने सार्वजनिक रूप से जो मंच पे बातें कही हैं, कहीं ना कहीं वो बातें एक काफी सच्चाई को दर्शाती हैं। काफी बड़ी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ में जो साठगांठ है वन विभाग के कर्मचारियों की, अधिकारियों की, तो निश्चित रूप से उन्होंने बात तो कुछ हद तक सही कही है। लेकिन जिस मंच का उन्होंने उपयोग किया, उस मंच पर उस वक्त 2 जिलों के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, डीएफओ रैंक के स्तर के अधिकारी थे, वो बैठे हुए थे। जंगल में जो लगातार कटाई हो रही है, वनाधिकार पट्टों की आड़ में लगातार जो वन भूमि पर लोग काबिज हो रहे हैं, इकोसिस्टम इसके कारण में पूरा प्रभावित हो रहा है। उसी को लेकर यहाँ पर आज संयुक्त बैठक रखी गई थी। लेकिन उस मंच पे जब सुझाव आमंत्रित किए गए, तो वन कर्मी जो है अभिषेक दंडोतिया, उन्होंने जो बात यहाँ पर रखी, तो निश्चित रूप से वो बात जरूर सत्य की काफी करीबी है। लेकिन ये बातें जब वरिष्ठ स्तर पर की जाती हैं,
ऐसे मंचों पे की जाती हैं तो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है अधिकारियों को। इसकी बानगी उस वक्त देखी गई जब अभिषेक दंडोतिया बात कह रहे थे तो वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको बीच में टोका। उन्होंने बोला कि आप अपनी बात कीजिए, आप कैसे रुक सकते हैं, आप ये ना कहिए कि क्यों हो रहा है और कौन कौन इसमें लिप्त है। तो कहीं ना कहीं अपन जब बात करते हैं आगे कार्रवाई की, तो कार्रवाई के साथ साथ में हो सकता है कि अभिषेक दंडोतिया के खिलाफ में भी आगे वन विभाग कार्रवाई कर दे। ठीक बात है, बिल्कुल विकास। जो बात जिक्र हो रही थी कि लगभग दफ्तर के आला अधिकारियों को भी मालूम होता है, लेकिन हकीकत है सामने आना भी चाहिए, और अगर ऐसे में कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर आला अधिकारी भी सवालों के घेरे में होंगे, दायरे में होंगे। शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।